आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश में वैद्युत क्षेत्र। हम कल बताए थे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके बारे में कुछ आगे तक पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पहले वीडियो में तो पढ़ ले कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, सजातीय आवेश किसे कहते हैं, विजातीय आवेश किसे कहते हैं, ठीक। मूल आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना मान होता है मूल कण में, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश, ठीक। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमने पूछा विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश होता है, धन आवेश, और एक ऋण आवेश होता है, और एक ऋण आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। मुख्यतः दो ही पढ़ा जाता है, लेकिन एक और होता है जो आगे चलकर इसका काम होगा, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। एक और होता है जो है परीक्षण आवेश। क्या? परीक्षण आवेश, ठीक। परीक्षण आवेश, ठीक है। अब देखिए धन आवेश में क्या होता है, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन का कमी होना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी होना, इलेक्ट्रॉन का कमी। और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन का अधिक होना, अधिकता, और इलेक्ट्रॉन का अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और परीक्षण आवेश यह सदैव धनावेशित होता है। क्या होता है? यह सदैव धनावेशित होता है, सदैव धनावेशित होता है, मतलब धनात्मक होता है, सदैव धनावेशित होता है, सदैव धनावेशित यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे तरह लिख दे रहे हैं, सदैव धनावेशित। परीक्षण आवेश होता है सदैव धनावेश। परीक्षण आवेश को क्यों 0 से प्रदर्शित करते हैं, क्यों 0 से, ठीक। विद्युत आवेश के प्रकार हो गए। विद्युत आवेश कितने प्रकार के? मुख्यतः दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक। मुख्यतः दो ही पढ़ा जाता है, ठीक। और तीसरा होता है परीक्षण आवेश, ठीक। तो इतना देख लीजिए। यदि धन आवेश का परिभाषा पूछ दिया कि धन आवेश किसे कहते हैं, तो इस तरह हम परिभाषा, वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और ऋण आवेश में पूछ देगा तो वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हम जानेंगे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, भीमा क्या होती है, राशि क्या होती है, ठीक। प्रदर्शित किसे करते हैं, ठीक। तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये किस पद्धति में? तो एसआई पद्धति में। क्या? एसआई पद्धति में। और यमकेस पद्धति में? यमकेस पद्धति में एम्पियर, एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड। यमकेस पद्धति में एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक। अब प्रदर्शित किसे करते हैं? प्रदर्शित हम इसे क्यों से करते हैं?
प्रदर्शित क्यों से करते हैं। ठीक, इसकी राशि क्या है, इसकी राशि, तो राशि ये क्या है, विद्युत आवेश की राशि ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, राशि अदिश राशि है। ठीक, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Q बराबर एन ई। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना पढ़ लिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश का लक्षण क्या है, और लक्षण से पहले हम एक बताएंगे आवेश संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। कोई पूछ दिया, परीक्षा एग्जाम में पूछता है कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, तो चलते हैं वहाँ पे। अब हम जानेंगे कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, इसके बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, जो 11 क्लास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेम वही है इसी पर। ठीक है, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, यही है, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब हम चलेंगे विद्युत आवेश का गुण, इसमें क्या क्या होती है। ठीक, विद्युत आवेश पहला यही है कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, विद्युत आवेश
संरक्षण का नियम। और दूसरा होता है वेग का प्रभाव। विद्युत आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग का प्रभाव, वेग का प्रभाव विद्युत आवेश पर नहीं पड़ता है। ठीक। और एक होता है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। ठीक, ये है। ठीक है। पूछेगा इसका कुछ भी गुण। आवेश संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम हमने बता दिया। वेग का प्रभाव, वेग का प्रभाव क्या है? तो वेग का प्रभाव क्या है? तो वेग का प्रभाव हम बता रहे हैं कि वेग का प्रभाव जो है, जब कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, आइस को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला रहे हैं। क्या? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और इस पर आवेश +10 है। ठीक। और इसका यहाँ पर आकर हम इसकी चाल बढ़ा दें, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कर दें, तो इसके चाल 20 मीटर प्रति सेकंड कर दें, तो इसके आवेश में क्या परिवर्तन होगा? तो इसके आवेश में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, पहले जितना था आवेश उतना ही रहेगा, +10 भी यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, देख लीजिए और बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ लिए। विद्युत आवेश के लक्षण है, यही है विद्युत आवेश का लक्षण। ठीक, विद्युत आवेश के लक्षण। विद्युत आवेश का लक्षण पूछेगा कि क्या है, तो पहला है कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा वेग का प्रभाव, और तीसरा है आवेश की योज्यता। ठीक, हमने तो 2 बता दिए, इसका लक्षण 3 बता दिए हैं। ठीक, यही आपको जानना है। और यहाँ पे एक आया है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता हम किसे कहते हैं? पूछ दिया कोई कि आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, तो हम यहाँ बता रहे। मान लीजिए कोई निकाय है, क्या बताएं? निकाय, निकाय। ठीक, निकाय का आवेश क्यों है और इसमें छोटे छोटे कण है, और इनका आवेश हम मान लेते हैं Q1 Q2 Q3। ठीक, यहाँ पे मान ले रहे हैं। तो इसको कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये निकाय है, तो निकाय का आवेश इसके योग के बराबर होगा कि नहीं? Q1 Q2 Q3। ठीक, इसके तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? कोई पूछ दिया तो किसी निकाय का आवेश, ठीक, किसी निकाय का आवेश उस निकाय के कणों के आवेश के योग के बराबर होता है, उसे ही आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे इस तरह बताना है। फिर से बताते हैं, किसी निकाय का आवेश, किसी निकाय का वह आवेश जो निकाय के कणों के आवेशों के योग के बराबर होता है, उसे आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आवेश की योज्यता इसे ही कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया, आवेश की योज्यता भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। क्या कहा? आवेशन की विधियाँ, कि आवेशन की विधियाँ कितनी होती हैं। ठीक, कि आवेशन की विधियाँ पे आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे। तो आवेशन की विधियाँ कितनी होती हैं? तो आवेशन की विधियाँ 3 होती हैं। ठीक, आवेशन की विधियाँ 3 होती हैं, ये बता रहे। पहला होगा, ठीक, आवेशन की विधियाँ कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं आवेशन की विधियाँ, 3। तो पहला विधि है
आवेशन की मतलब चालन विधि, ठीक, चालन विधि, चालन विधि। दूसरा है चालन विधि हो गया प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। और तीसरा है घर्षण विधि, तीसरा घर्षण, घर्षण विधि। ये 3 है। अब कोई पूछ दिया विधियाँ, तो हमने बता दिया कि ये 3 विधियाँ होती हैं, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर। आवेशन की विधियाँ 3 होती हैं। अब कोई पूछ दिया कि चालन विधि किसे कहते हैं, चालन विधि किसे कहते हैं, ठीक, कोई पूछ दिया तो हम इसका बताएंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई आवेशित, ये आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु, ये क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये इस पर आवेश है, एक आवेशित वस्तु और इस पर अनावेशित वस्तु, ठीक। तो यहाँ पे जब दोनों को आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क मतलब स्पर्श मतलब संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का अनावेशित आवेश पर आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक। इसे ही चालन विधियाँ कहते हैं। हमने क्या कहा, एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क मतलब एकदम नज़दीक स्पर्श कराए जाते हैं, मान के चलिए, तो आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे ही चालन विधि कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं प्रेरण विधि किसे कहते हैं, प्रेरण विधि, ठीक। अब प्रेरण विधि, तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क मतलब यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, बहुत ही नज़दीक यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, तो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का अनावेशित आवेश पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस उत्तर, अगर जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। इसे ही प्रेरण विधि कहते हैं, ठीक। अब घर्षण विधि किसे कहते हैं, यहाँ पे आता है कि घर्षण विधि किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से के साथ रगड़ कराते हैं, मतलब स्पर्श मान के चलिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के, जब दो वस्तु है, अब यहाँ पे एक दूसरे से स्पर्श कर दिया, रगड़ कर दिया, दोनों पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, इसे ही घर्षण विधि कहते हैं, ठीक। इतना समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना है, अब अगले वीडियो में हम बताएंगे और इसके आगे का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देख लीजिए और समझ लीजिए। एक बार और बता देते हैं इसको, चालन विधि किसे कहते हैं, तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क एक दूसरे से मान के चलिए स्पर्श कराया जाता है, तो उसे चालन विधि कहते हैं, तो उस पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे चालन विधि कहते हैं। अब प्रेरण विधि किसे कहते हैं, जब एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क मतलब स्पर्श नहीं कराएंगे, तो उस पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का अनावेशित आवेश पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे प्रेरण विधि कहते हैं। घर्षण विधि जब दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ कराते हैं, मान के चलिए स्पर्श तो कराएं, रगड़ करते हैं, तो उस पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।